हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो जी अंदर से तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। क्यों अंधी वगैरह आती है, देख कितनी धूल वगैरह हो रही है, तो बाहर से भी लगाने लग रही थी। तो ये बाथरूम और टॉयलेट के जो बाथ दरवाजे थे इनको भी अच्छे से साफ़ कर दो झाड़ू के साथ, क्यों गर्दा वगैरह डेली गिर जाता है। तो जी मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। अब बाहर बाहर से मैं झाड़ू लगाते लगाते तो जी मैं आ चुकी थी अब चूल्हे पर। क्यों मैं ना बाड़ी का काम तो मैं करके आ चुकी थी। मैं उठी थी 4 बजे। तो पहले 4 बजे मैंने उठकर पानी वगैरह पिया था। तो उसके बाद फिर मैं बाड़े में चली गई थी। थोड़ी देर बैठ बैठ जाती हूँ ना उठने के बाद, क्यों आँख नहीं खुलती, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जाती हूँ 4:30 बजे बाड़ी में जाने के बाद जी फिर मैं अपना भैंसों का करती हूँ, अपना उन पर घास घास वगैरह घेरती हूँ। तो घास घूस घेरने के बाद जी सारा अपना उनकी धार वगैरह निकालने के बाद फिर आती हूँ मैं घर पर। तो घर पर आते मैं चकती हूँ, झाड़ू झाड़ू लगाने लग जाती हूँ आते ही मैं। तो जी मैंने अंदर से झाड़ू लगा दिया था और मैंने चूल्हे पर से भी अंदर से राख निकाल दी थी और चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इसके बाद जी मैं अपना लग गई थी इस पर पोछा लगाने, गरबिट्टी लगाने, जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, इसका सुबह 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 चूल्हे को लिपते हैं हमारे यहाँ। तो हमारी दादी भी लिपती थी और हम अपनी दादी को माँ बोलते थे, और हमारी मम्मी भी लिपती है। तो हम भी ऐसे ही सुबह सुबह चूल्हे को ही लिपते हैं, फिर खाना बनाते हैं। अगर गैस पे बनाते हैं तो गैस को भी ऐसे सुबह सुबह तो साफ़ करते हैं। तो जी मैं चूल्हे को लीप दूँगी और झाड़ू झूड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया था। क्यों धूप वगैरह हो जाती है, इतनी तेज़ धूप होती है तो धूप में काम नहीं बनता। तो अपना पहले मैं सुबह सुबह ना झाड़ू पोछे का ही काम निबेड़ती हूँ। तो जी मैंने पोछा लगा दिया था और पोछा लगाने के बाद जी फिर मैं अपना पोछे पर लग जाऊंगी। जी पोछा लगाते ही सारे घर में फिर अपना अपने दूसरे काम रह जाएंगे फिर मेरे। तो जी मैं अपना पोछा लगा आई थी। तो पोछा लगाते लगाते फिर मैं अपना बुरश वगैरह कर लिया था और बुरश वगैरह करने के बाद जी मैं अपना कुल्लू वगैरह करने आ गई थी अपना मुँह धोने के लिए। तो सुबह सुबह अपना सारा झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है और डस्टिंग रह गई है बस। और फिर मैंने अपना मुँह हाथ धोया और ये शीशा वगैरह था इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी पानी के साथ, और जो वाश बेसिन है इसको भी लगे हाथों ही साफ़ कर दूँगी। तो जी मैं वाश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो जी उसके बाद चलो जी अपना चलते हैं अपना रसोई में। रसोई में जाने के बाद जी मैं लग गई थी अपना सब्जी पर। तो मुझे पीना था पानी, तो मैं अपना पानी पी लूँगी। गर्मी में प्यास बहुत लगती है, आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में प्यास बहुत लगती है, तो मैं पानी पीती हूँ। और ठंडा पानी तो मैं पीती नहीं, मैं थोड़ा गर्म सा स्लो स्लो करके जैसे सिम से पानी पीती हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं पीती, हल्का सा कोसा सा करके पानी पीती हूँ। तो जी मैं छील रही थी टिंडे, तो आज बनाऊँगी मैं टिंडे की सब्ज़ी। तो मैंने पानी को भी स्लो आंच करके छोड़ दिया था और टिंडे मैंने छील दिए थे। तो मैं कट कर लिया प्याज, मैं 2 प्याज डालूँगी इसमें आज। मेरे पास 4-5 ही टिंडे थे। तो जी मैंने छील लिए थे, एक दिन इसके पापा ने बनाए थे, मैं बीमार हो रही थी। तो जी मैंने टिंडे को छील छूल के अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी चीरने, और पानी भी मेरा गर्म हो चुका है। तो मैं पानी भी पी लूँगी और टिंडों को मैं चीर लूँगी लंबा लंबा सा। ज़्यादा भी ना बारीक करूँगी और ना मोटे करूँगी, भी ठीक से ही करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी सब्ज़ी। तो क्यों बच्चे कम ही खाते हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी में आजकल ना सब्ज़ी स्वाद ही नहीं लगती, बस कहते हैं भी कम ही बनाया करो सब्ज़ी। इतनी भी गर्मी होती है ना तो सारे पानी में ही रच जाते हैं, खाना वगैरह थोड़ा बहुत लेते हैं। तो जी पानी मेरा गर्म हो चुका था, तो फिर मैं पी लूँगी पानी। सब्ज़ी वगैरह तो मैंने चीर दी थी, तो पानी के साथ मैं ले लूँगी आंवला और पानी अपना लेकर। और चलो जी फिर मैं पानी पीकर और आंवला खाकर आ चुकी थी। तो चलो फिर चलते हैं, अपना सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली है। अपना सारे मसाले वगैरह जो है थाली में मैंने रख लिए थे। प्याज जैसे ये जार में मैंने ना टमाटर, अदरक, मिर्च और जैसे लहसुन हो गया ये डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी सौंफ पीस ली थी। तो जी मैंने चूल्हे में बाल दी आग, और आग बालने के बाद जी तेल मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिया था तेल में। तो जी उसके बाद मैंने जो प्याज कट किए थे 2, तो वो डाल दिए हैं और उनको भून लूँगी। और ये मैंने रख ली है दही,
दही में मैंने डाल दिया हल्दी, नमक नहीं डाला, नमक डालूँगी बाद में। तो जी फिर प्याज मेरा थोड़ा हल्का सा भुन चुका, तो उसमें डाल दूँगी मैं कलर के लिए देगी मिर्च। तो देगी मिर्च पहले डाल देते हैं तो कलर अच्छा आता है। तो जी उसके बाद मैं डाल दूँगी दही में जो हल्दी मिला रखी है इसका पेस्ट। तो इसको अच्छे से हिला दूँगी ताकि ये फटे ना। तो अच्छे से हिलाते हिलाते इसको पका लूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर कटोरी में, और ये भी डाल दूँगी थोड़ी सी। तो जी इसको अच्छे से फेर लूँगी, अच्छे से घुमा दूँगी इसको कड़छी के साथ, ताकि ये फटे ना और पक जाए हल्दी। और जो पेस्ट बना रखा था मैंने ये डाल दिया। तो जिसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं तो अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है टिंडों का। तो जी मैंने जार धोकर और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने अब लास्ट में डाल दिया है इसमें नमक, और इसको अब ढक दूँगी ताकि ये पक जाए अच्छे से। तो मैं सामान सारा उठाकर मैं रख के आ जाती हूँ अंदर, और मैं साथ में मैं लग गई थी अपना आटा गूँधने। तो जी आटा मेरा गूँध चुका था, और इधर मेरा मसाला भी पक चुका है, ये देखो कितना अच्छे से मसाला पक चुका है। तो जी मैं इसमें डाल दूँगी अब टिंडे जो मैंने कट किए थे। और भानु का पापा भी आ चुका था बाहर अंदर से, तो वो आ गए थे नहाने। तो फिर बोल रहे थे तू थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो तभी अपना कैमरा उठाकर खड़ी हो जाती है, पहले ठीक हो जा फिर तू बना लिए। फिर मैंने कहा मैं नहीं, मैं चल बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत आराम सा लग जाता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो जी फिर मैंने अपना पानी वगैरह डाल दिया था टिंडों में, और घुमा को इसको अच्छे से ढक दिया था। तो आ चुकी थी फिर मैं रसोई में सब्जी ढककर। तो जी मैं बना लूँगी चाय अपने लिए, और मैंने दूसरी गैस पर रख दिया था दूध पापा के लिए और भानु के पापा के लिए, दोनों के लिए दूध। तो अपने लिए मैं बनाऊँगी चाय, और मैं साथ साथ ही जो डिब्बे वगैरह होते हैं इनको ना अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, मेरे डिब्बे वगैरह ख़राब नहीं होते। रसोई के जो सामान वगैरह होता है ना मैं सेट करके ही रखती हूँ, बिखरने नहीं देती। क्यों अगर जब भानु का पापा और या कोई बच्चा बढ़ जाता है तो वो तो डिब्बे हिला कर ही रख देते हैं, मेरे इधर उधर गिर देते हैं। तो इसलिए ना कोई नहीं बढ़ता रसोई में, तो फिर मैं ही लगी रहती हूँ अपना। जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो भानु का पापा बनाता है अपना खाना वगैरह, सब्जी वगैरह बना देता है। तो जी बन चुकी थी चाय, और मैं ले लूँगी चाय, थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी शरीर में। ये सुबह सुबह ऐसा होता है जैसे शरीर इतना थकावट सी हो जाती है ना काम करके, फिर मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। तो यार भानु का पापा चला गया था नहाने, और वो आएगा अब नहा नू कर, तो उसके बाद जी ये देखो सब्जी बन चुकी है मेरी टिंडे की। कितना बढ़िया करा है, कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। तो जी इसमें काट दूंगी अब धनिया हरा, वैसे सूखा धनिया भी मैंने पीसा हुआ डाल दिया था इसमें। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी तो मैं इसको ना उतार कर नीचे रख दूंगी, और मैं रख दूंगी तवा, और साथ साथ ही मैं अपना फुलके उतार लूँगी। क्यों अभी चूल्हे पर धूप नहीं आई तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो यहाँ पर छाँव आ रही है। तो फिर मैं अभी सुबह सुबह उतार लूँगी चूल्हे पर फुलके। मैं चूल्हे पर ही उतारती हूँ, जैसे सुबह होगी शाम होगी तो चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ मैं। तो दोपहर को तो जैसे मैं दोपहर को तो बहुत कम ही खाना बनाती हूँ, तो सुबह ही उतार लेती हूँ मैं। क्यों रसोई में भी खिड़की वगैरह नहीं है तो वहाँ पर भी गर्मी हो जाती है, तो अपना सुबह सुबह ही बना लेती हूँ। और हवा भी चल रही थी खूब अच्छी। तो जी मैंने फुलके वगैरह उतार लिए थे, और सभी साथ साथ ही खाने लग रहे थे। तो जो अपना साथ साथ ही खाने लग रहे थे तो फिर मैंने अपना सारा काम निबेड़ लिया था। तो इधर आ चुकी थी मैं, डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी। डस्टिंग ही रह गई थी बस मेरी। तो मैं इन सोफ़ों के कपड़ों को अच्छे से झाड़ झूड़ के साफ़ सूफ कर दूँगी, सारे अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी यहाँ से भी। क्यों बैठते हैं उठते हैं तो उधर उधर हो ही जाते हैं कपड़े सोफ़े पर से, तो अच्छे से कर दूँगी। क्यों डस्टिंग जैसे गर्दा वगैरह तो आ ही जाता है, फिर भी जो खिड़की वगैरह ना भी हो तब भी आ ही जाता है गर्दा तो। और ये देखो बैग वगैरह भी इनके सोफ़े पर ही पड़े रहते हैं, इनके जो बुके वगैरह है। तो जी मैं इनको इसको भी स्लैब पर ही रख दूँगी,
बच्चे यूँ नहीं है भी अपनी चीज़ें भी अच्छी तरह दर दे उठाकर, नहीं बस सोफ़े पर ही गिरने की लगी रहती है। तो जी मैं कर दूँगी अच्छे से सोफ़े भी साफ़, और इधर से मेज़ वगैरह जो है इधर से भी साफ़ कर दूँगी। जो मेज़ का जो ट्रे वगैरह है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जी डस्टिंग मेरी हो चुकी है अच्छे से। और मैंने रखा था यहाँ पर रात दूध, तो फिर मैंने दूध स्टैंड लेकर मैं चली जाऊँगी रसोई में, क्यों मैं दूध रात को वहीं पर रख देती हूँ। गर्म होता है ना तो पंखे की हवा में ठंडा हो जाता है, तो फिर रात को जब मैं उठती हूँ ना 2 बजे से, तब मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के बाद। तो जी उसके बाद जी मैं आ चुकी थी अपना रसोई में, तो मैं अपना ये साफ़ सफाई कर दूँगी। गैस वगैरह की जो तैले वगैरह है इनकी साफ़ सफाई कर दूँगी। तो जी सबका खाना हो चुका था, तो मैं लग गई थी अपना बर्तनों पर। तो जी बर्तन तो मेरे में मांजते थे, तो सिंक वगैरह थी तो इसको अच्छे से मूंद के, तो जितने भी बर्तन मैंने मांजे थे सारे मैं सिंक में ही रख दूँगी। फिर मैंने सिंक एक बार मांज दी थी, तो मैं इसको अच्छे से ही धो दूँगी और बर्तन को धर दूँगी इसमें सिंक में, और धोकर इस टोकरे में ही धर दूँगी। और टोकरी में एक डब्बे के ऊपर ही रख देती हूँ, क्यों पानी निकल जाएगा और नीचे से पानी ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो ना कहीं से रख देते हैं टोकरी तो काई सी जैसे जम जाती है। तो ऐसे ही पानी हवा लगती रहेगी ना, तो फिर सारे बर्तन इस टोकरी में रख देंगे धो के। जो प्रांत रह गई थी, जो चपड़ा बेलना था वो मैंने पहले ही धो दिया था। अपना प्रांत रह गई थी, क्योंकि प्रांत में आटा वगैरह होता है तो निकलता नहीं है, तो फिर बाद में मैंने इसको पानी डालकर ही छोड़ दिया था। तो जी अपना घर का काम निबेड़ने के बाद जी मैं आ चुकी हूँ अपना बाड़े में। तो बाड़े में आते ही मैं अपना लग गई थी फिर भाड़े के काम पर, अपना भैंसों को पानी पियाना, इनको जो थोड़ा बहुत घास था वो इनके आगे करना, और फिर मैं अपना जो गोबर वगैरह था उसको भी पीछे कर दूँगी, बाड़े को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जी साथ साथ क्यों गर्मी हो चुकी है तो भैंसों को भी नहवाना ज़रूरी है। आप जैसे अपने आप को गर्मी लगती है तो इनको भी, डंगरों को भी तो गर्मी लगती है, पशु भी गर्मी मानते हैं। तो जी मैं इनको डेली नहवाती हूँ अब गर्मी में। अब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो फिर शाम को भी नहवाते हैं, तो अब फ़िलहाल तो सुबह सुबह ही नहवाएंगे इनको। तो जी मैं इनको नहवा दूँगी, और साथ साथ ही मैं अपना जो झाड़ू वगैरह लगाना है वो भी लगा दूँगी, जहाँ से पानी सीत दूँगी नीचे से साफ़ कर दूँगी ताकि सूखा हो जाएगा इनके नीचे। तो जी मैंने लगा दिया है झाड़ू, और भैंस को भी बांध दूँगी और कटड़ी को भी पिया दूँगी पानी। और पानी पियाने के बाद जी फिर मैं आ चुकी थी अपना रसोई में, और पापा जी आए थे लेट। मैं अपना बाड़े का काम भी निबेड़ दिया था और घर का काम भी निबेड़ दिया था, पापा जी आए थे लेट उठकर। तो फिर पापा के लिए मैंने लगा दिया थाली, दूध और सब्जी डाल दी और साथ में आंवले रख दिए हैं। और जी आज की थाली तैयार, साथ में फुल्की रख दिया है। 8 बज गया, 8 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट, बस मेरा रह गया है नहाने का काम। अब जाऊंगी बस नहाने, जाऊंगी अपना नहाने के बाद फिर मैं आ चुकी थी। तो जी नहाने के बाद जो सब्जी वगैरह थी वो निकाल दी थी मैंने, और मैं इसको ढक कर रख दूँगी साइड में। और दूध था बाल्टी वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो चाय थी वो चाय पी लूँगी नहाने के बाद, चाय मैं ज़रूर लेती हूँ। खाना मैं अभी नहीं लेती, खाना मैं लूँगी दोपहर को, तो सुबह मैं खाना नहीं खाती। तो जी मैं पी लूँगी चाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जिस किसी को अच्छी लगती है। तो जी फिर मैं अपना चाय पीने के बाद जी अपना लग जाऊँगी अपने दूसरे कामों पर। तो आपको पता है भी लेडीज़ के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो जी मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो जी कमेंट करना, सब्सक्राइब है जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो पी लीजिए आप लोग भी चाय, और दूध से भी आने लग रहा है बाल। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।